अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान में इस वक्त जो नोटिफिकेशन को लेकर मसला बना हुआ है उसके ऊपर मुख्तलिफ पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के जहाँ भी आप जगह पर चले जाएं पाकिस्तान में किसी भी महफिल में किसी भी जगह पर शादी में खुशी में गमी में मार्केट में बाज़ारों में भिंडी में इस्लामाबाद में एक ही हॉट टॉपिक है और वो है नोटिफिकेशन कब होगा, किसका होगा, फील्ड मार्शल कौन बनेगा, आर्मी चीफ कौन बनेगा, डिप्टी आर्मी चीफ कौन बनेगा, DGISI कौन बनेगा, NSA कौन आ सकता है, और उसके बाद फिर ये जो स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबरा कौन आ सकता है। इसके ऊपर बात हो रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया जा रहा है। नजम सेठी ने भी एक दावा किया। नजम सेठी ने जो दावा किया इस पूरी सिचुएशन में, पूरी सूरत हाल में, उन्होंने इसका क्रक्स बयान कर दिया है। वो क्या चीज़ है इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। नंबर 2, GSQ के अंदर बड़ी अहम तरीन मुलाकात और सऊदी अरब की एंट्री। सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ हैं उनका यहाँ पर आना, जनरल आसिम से मुलाकात करना, वो तस्वीर जारी करना, वीडियो जारी करना, ये कितना सिग्निफिकेंट है। नंबर 3, ये जो डबल गेम इस वक्त चल रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा और इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 3-4 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। नंबर 1, ये जो क्राइसिस बन चुका है, ये जो क्योस है, ये जो इस वक्त सूरत हाल है नोटिफिकेशन की या तैनाती की जो इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई है या नोटिफिकेशन का मसला बना हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, इसके ऊपर अफसार आलम ने 1-2 व्लॉग किया है, लेकिन नजम सेठी ने बड़ा अहम तरीन दावा किया, बड़ा अहम तरीन। उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने आप कह लें कि बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर बिल्कुल उन्होंने टारगेट पिन पॉइंट करके ये बता दिया। ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, उन्हें पता है, उन्हें समझ है कि ये मसला क्या। 2-3 चीज़ें उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा नंबर 1, ये जो इस वक्त पैदा किया गया मसला क्योस क्राइसिस, ये अननेसेसरी, गैर ज़रूरी किस्म का, गैर ज़रूरी भी है और गैर मामूली भी है। ये दोनों अल्फाज को समझे हम कि इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। आप ऐसे ही राह चलते आपने पंगा ले लिया, राह चलते आपने छेड़छाड़ की, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2 कि ये गैर मामूली भी है, ये कोई मामूली पंगा नहीं लिया। तो ये जो इन्होंने किया है इससे इनकी नालायकी, नाअहली, इनकॉम्पिटेंस साबित होती है। ये नालायकी नाअहली का मसला नहीं है, ये जो नालायकी की आड़ में इसको छुपाने की कोशिश हो रही है कि नालायकी नाअहली, बिल्कुल ऐसा मसला। ये पीछे साजिश है, ये पीछे मंसूबा है, पीछे प्लानिंग है। और अब जो नजम सेठी ने कहा कि अगर ये इन्होंने गैर ज़रूरी और गैर मामूली क्राइसिस पैदा किया, इसकी अब कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सोचें ज़रा, आप ज़रा इमेजिन करें, इसकी प्राइस क्यों पे करनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि 6 महीने पहले जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ जंग होती है तो उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तीनों को क्रेडिट देना चाहिए। ये पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज है, डिफेंस फोर्सेस हैं, तो क्रेडिट तीनों को जाता है। लेकिन उसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया वो आपको पता है, वो तैयारों की लड़ाई थी। तैयारे गिराने का मामला, तैयारे गिराने की वजह से शिकस्त इंडिया को और पूरी दुनिया के अंदर इस बात को तस्लीम करना कि इंडिया के तैयारे गिराए गए। किया तो ये काम फिर एयरफोर्स ने, तो इसमें क्रेडिट तो उनको जाता है एयरफोर्स को। लेकिन उसके बाद आपको बताया कि फिर जनरल आसिम की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई और उनकी जयकार बन गई, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। हर जगह पर उनको अप्रिशिएट किया गया, ट्रंप से लेकर, यानी मोहम्मद बिन सलमान से लेकर ट्रंप तक उनकी तारीफ़ की गई। तो इसमें से 6 महीने से यह सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। उन्होंने फिर अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया, वो फील्ड मार्शल भी बन गए, उनको क्रेडिट में मिल गया, उनको आलमी सतह के ऊपर वज़ीराई में मिल गई। लेकिन अचानक से
ये सूरत हाल बन जाती है। और अचानक से उनको कहाँ आसमान पर ला के गिरा दिया जाता है, ज़मीन पर। ये इसका गुस्सा तो होगा, फिर इंतकाम तो होगा। अगर इधर इंतकाम की आग भड़क रही है और इंतकाम लिया जा रहा है सिविलियन साइड से, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इंतकाम की आग आपने भड़काती है, उधर भी इंतकाम कर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन आने की देर है, फिर इनको लग पता जाएगा। अब GHQ के अंदर एक मुलाकात होती है। GHQ के अंदर सऊदी अरब के बड़े अहम तरीन ओहदेदार आर्मी के, मिलिट्री कमान के, उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने आके पाकिस्तान में GHQ में जनरल आसिम से मुलाकात की। ये जो मुलाकात की तस्वीरें वीडियो जारी की गई है, इसके अंदर जनरल आसिम यूनिफॉर्म में मौजूद है। इससे पहले 2-4 मुलाकातें शेयर की गई, वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, सिविल कपड़ों में थी। लेकिन इस मरतबा जो मुलाकात और तस्वीर जारी की गई, ये यूनिफॉर्म में थी। देखिए, यूनिफॉर्म वो पहन सकते हैं क्योंकि वो फील्ड मार्शल है ताहयात, तो ताहयात फील्ड मार्शल की वजह से यूनिफॉर्म वो पहन सकते हैं। तो ये एक कन्फ्यूज़न यहाँ भी क्रिएट की जा रही है कि वो आर्मी चीफ हैं सेटिंग या नहीं है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है, कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न तब दूर होगी जब CDF का नोटिफिकेशन हो जाएगा, आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा, बाकी तैनातियाँ हो जाएंगी, तो मामला बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इस मामले को अगर इसके अंदर अगर इन्होंने ये एक बहरानी कैफियत या मीडिया को ये मौका दिया, सोशल मीडिया के ऊपर अगर ये बात हो रही है, तो ये मौका किसने फराहम किया है? ये सिविलियन गवर्नमेंट ने फराहम किया। उन्होंने ये एम्बेरसमेंट करवाई है इस्टेब्लिशमेंट की। तो ये अब सऊदी अरब भी मैदान में आया, सऊदी अरब ने भी आके यहाँ पर बात की है, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हो रहा। मसला चूं का तूं है, फंसा हुआ। और आज देखें, आज 4 दिसंबर हो गई है और रिटायरमेंट कब की है? 27, 28, 29 पर। उसके बाद आज अभी तक नोटिफिकेशन का दूर दूर तक अता पता कोई नहीं है और मसला उधर ही फंसा हुआ। तो ये जो इस वक्त इन्होंने एम्बैरसिंग सिचुएशन बना दी है, इसकी जो प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी। और वो किसको पे करनी पड़ेगी? वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। अभी अपनी खैर मना, अब किसी वक्त भी इनकी ये जो साजिश है, ये ना सिर्फ इनके अपने गले पड़ेगी, बल्कि इसकी कीमत भी इनको देनी पड़ेगी। सियासी कैरियर तो इन्होंने ख़त्म किया खुद ही अपने हाथों से, अब इनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेक पे लग गई है। तो ये अपनी खैर बनाएं, नोटिफिकेशन होने के बाद इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इनको लग पता जाएगा।